गरीब बिजली सार्फिन को बिजली के जायद बिल भेज दिए गए। 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन को जायद यूनिट डाल दिए गए। 6 माह तक फ़ी यूनिट ज़्यादा कीमत अदा करना पड़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी बरस पड़े, कहा कि बिल 200 यूनिट से ऊपर ले जाने वाले जल्लाद का पता लगाना ज़रूरी है। अवाम दुश्मन अफसरान और अहलकारों को मुअत्तल किया जाए। FIA को तहकीकात के भी सख्त कार्रवाई की हिदायत। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा कि 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पाया था वो फिर संगीन बहरान बन गए। अदम इस्तेहकाम पैदा करने और मुल्क को बदनाम करने वाले अनासिर को जमहूरियत से दिलचस्पी नहीं। 2018 में मुल्क की तबाही का सिलसिला शुरू हुआ। मुखलिस और मेहनती क़यादत मुश्किलात पर काबू पा लेगी। अमन व अमान का सरमायाकारी और तरक्की से गहरा ताल्लुक़ है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत करनी चाहिए। पार्लियामेंट को इस सिलसिले में मुस्बत किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी पर भी पर्चे कटे हुए हैं। बानी PTI के खिलाफ केसेस में कुछ नहीं निकला। वफाकी हुकूमत आइन और अदलिया के खिलाफ काम कर रही है। हुकूमत बैसाखियों के सहारे खड़ी है। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले मैंडेट वापस करें। APC में शिरकत का फैसला बानी PTI का है। बैरून मुल्क जाना और भी महंगा हो गया। वजारत खारजा से दस्तावेज़ात की तस्दीक की फ़ीस में इजाफा। ज़ाती और तालीमी असनाद की तस्दीक के लिए 3000 रुपये देना होंगे। कानूनी दस्तावेज़ात के लिए 4500 रुपये फ़ीस मुकर्रर। कमर्शल दस्तावेज़ात की तस्दीक 12000 रुपये में होगी। दफ्तर खारजा ने कहा, तस्दीक के लिए पेश की अपॉइंटमेंट की शर्त ख़त्म कर दी। इस्लामाबाद में रोटी 25 और नान 30 रुपये में मिलने का इंदिया। नान बाई एसोसिएशन का ऐलान, कहा कि LPG और मैदे की कीमतों में इजाफा हुआ। आटे की कीमत 20 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद बढ़ गई। फ्लोर मिल्स और आटा डीलर्स फ़ी बोरी 250 रुपये टैक्स की मद में ले रहे हैं। महंगा आटा खरीद कर सस्ती रोटी नहीं दे सकते। पेट्रोलियम डीलर्स के बाद फ्लोर मिल्स मालिकान का भी विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। 11 जुलाई से मुल्क भर में आटे की सप्लाई बंद करने का ऐलान। एसोसिएशन रहनुमाओं ने कहा कि टैक्स लगने के बाद 20 किलो आटा 150 रुपये महंगा होगा। वफाकी हुकूमत 5.5% विद होल्डिंग टैक्स खत्म करे। 10 जुलाई को वॉशिंग बंद कर देंगे। पंजाब हुकूमत ने गंदम और आटे की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मुकर्रर कर दी। मुख्तलिफ अजला में गंदम की कीमत 2800 से 3050 रुपये तक मुकर्रर। लाहौर में गंदम 3000, रावलपिंडी में 3050 रुपये से ज़ायद बेचना जुर्म होगा। लाहौर रावलपिंडी में 20 किलो आटे का थैला 1820 रुपये में बेचा जाएगा। हैदराबाद में दूध 20 रुपये फ़ी लीटर महंगा। डेयरी मालिकान ने कीमत में इजाफा कर दिया। कहा कि दूध 220 रुपये फ़ी लीटर फ़रोख्त किया जाएगा। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक दूध की सरकारी कीमत 200 रुपये फ़ी लीटर से ज़ायद है। ज़ायद कीमत लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शाहिद खाकन अब्बासी ने अवाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च कर दी। कहा, नून लीग ने वोट को इज्जत दो छोड़कर इक़्तिदार की सियासत की। मुल्क तबाही के दहाने पर है और हुक्मरानों को सिर्फ कुर्सी की फिक्र है। 1% अशराफिया निज़ाम की तब्दीली नहीं चाहती। हम हर कीमत पर इक़्तिदार नहीं ढूंढ रहे। मुल्क में महंगाई आसमान पर है। ना सियासी इस्तेहकाम है, ना ही मुआशी इस्तेहकाम। जो दूध पर टैक्स लगाएं वो क्या करेंगे। गवर्नेंस, पुलिस समेत दीगर निज़ाम नाकाम हो चुका है। मसाइल का हल तो दूर, कोई इस पर बात नहीं करता। आइन के मुताबिक चलना पड़ेगा। जमात में पैसे और रिश्तेदारी की सियासत नहीं आने देंगे। किसी भी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुस्लिम लीग नून ने अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं को तजादात से भरपूर करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, अरबपति सरमायाकारों ने पुरानी टेप चलाई। तकरीरें करने वाले माजी में इक़्तिदार से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। जब कुर्सी पर थे तब क्यों खामोश रहे। ऐलानात पर अमल क्यों ना कर सके। जिन लोगों में वफ़ा ना हो वो क्या इक़्तिदार की सियासत करेंगे।
तहरीक इंसाफ ने इजाज़तनामा मनसूख होने के बाद तरनौल जलसा मुलतवी कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। कमिश्नर के पास इजाज़तनामा मुअत्तल करने का इख्तियार नहीं। बानी PTI के बगैर कोई सियासी अमल मुकम्मल नहीं हो सकता। चंद दिनों की हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी। अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब बोले, पीछे हटने वाले नहीं, आशुरा के बाद कानून के मुताबिक जलसा करेंगे। PTI ने ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। पाकिस्तान में मज़ीद $5 अरब सरमायाकारी होगी। पेट्रोल गैस तलाश करने वाली कंपनीज का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफ़द की मुलाकात। कहा कि 3 साल में $5 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। पाकिस्तान में 240 जगहों पर खुदाई होगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि तेल और गैस की दरामद पर हर साल अरबों डॉलर खर्च होते हैं। मकामी ज़खायर से कीमती ज़र मुबादला बचेगा। मसाइल के हल के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में कमेटी कायम। मुस्तफा कमाल एक बार फिर सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि सिंध में मुसलसल हुक्मरानी के बावजूद मसाइल हल नहीं हुए। पीपल्स पार्टी ने 18,000 अरब रुपए खर्च किए। इतनी बड़ी रकम से सिंध को 50 बार बिल्डोज करके बनाया जा सकता है। कराची से कश्मीर तक तबाही ही तबाही है। कुछ अच्छा होगा तो चांद पर तो नहीं होगा, ज़मीन पर ही होगा। सिंध हुकूमत ने जो बयानियाँ गढ़ा, इसमें झोल है। मेयर कराची मुर्तज़ा अवाब ने कहा कि MQM वो दिन भूल गई जब भत्ते की पर्चियां देते थे। एक इशारे पर शहर बंद कर दिया जाता था। मुस्तफा कमाल के दौर में चाइना कटिंग हुई। ख्वाजा इज़ार के हल्के में नाला गायब हुआ। 1200 दुकानें बन गईं। MQM तकरीब और तासुब की सियासत करना चाहती है। यौम आशूर 17 जुलाई बरोज़ बुध को होगा। मुल्क भर में कहीं भी मुहर्रमुल हराम का चांद नजर न आया। रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया, यकुम मुहर्रमुल हराम 8 जुलाई बरोज़ पीर को होगी। मुहर्रमुल हराम में अमन की सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने पाक फ़ौज और रेंजर्स की खिदमात मांग ली। फ़ौज और रेंजर्स की 160 कंपनीज की खिदमात तलब। खैबर पख्तूनख्वा में भी फ़ौज की खिदमात लेने का फैसला। डेरा इस्माइल खान, हंगू, कोहाट, कुर्रम और पेशावर समेत हसास अजला में आर्मी की खिदमात ली जाएंगी। लाहौर समेत पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। 7 से 10 मुहर्रमुल हराम तक डबल सवारी पर पाबंदी होगी। लाहौर, जहलम, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का जोरदार स्पेल। खुशाब, पिंडी, भटियां, चिन्योट में बादल बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। रायगढ़ में बारिश से सीवरेज सिस्टम बैठ गया। कसूर, जनावाला, चिन्योट, पाकपतन में भी बारिश। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, मुल्क को आइन और कानून के तहत चलाएं। बानी PTI ने हमें कहा कि NOC के बगैर जलसा नहीं करना। हुकूमत ने अब NOC ना दिया तो परवाह नहीं करेंगे। मुल्क तब चलेगा जब इदारे अपनी हुदूद में काम करेंगे। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, कैदी की ब्लैकमेलिंग और धमकी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जेल में देसी मुर्ग खाने वाला कैसे भूख हड़ताल कर सकता है। जेल की शेल्फ पर इम्पोर्टेड खजूरें, बादाम, अखरोट पड़े होते हैं। अडियाला जेल में कितने लोग हैं जिनको ये सहूलत मैसर है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा, PTI चलाने वाले 5 में से 4 अफराद को सियासी तजर्बा नहीं। पार्टी तर्जुमान को अपने लीडर के बारे में अहमकाना बात नहीं करनी चाहिए। PTI को जलसे जुलूसों में पड़ने की ज़रूरत नहीं। सितंबर तक तहरीक का माहौल बन जाएगा। प्रोग्राम खबर तरजीह में कहा कि शरीफ फैमिली की सियासत 30 साल पीछे रह गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग अब क्रेडिबल सियासी जमातें नहीं रहीं। उमर अय्यूब खान का बतौर जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ इस्तीफ़ा मुस्तरद। ओहदे पर काम जारी रखने की हिदायत। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी और कोर कमेटी ने उमर अय्यूब पर एतमाद का इजहार किया था।
दास और दयावर भाषा में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए सेफ सिटीज़ बनेंगे। वज़ीर आज़म की वापडा को हिदायत। इजलास में दौरा चीन में तय मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर अमल का जायज़ा। शहबाज शरीफ ने कहा कि मंसूबों पर अमल में तात्तुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का घोस्ट और दोहरी मुलाजमत करने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कहा, मुलाजमीन की अक्सरियत काम करने के लिए तैयार नहीं, सब घर बैठकर तनख्वाह लेना चाहते हैं। मछली मंडी बनाकर सूबा नहीं चलाया जा सकता। सरकारी मुलाजमीन की जजा सज़ा के लिए कवानीन बनाने का हुक्म। बलूचिस्तान में तरक्याती मनसूबों के लिए फ़ंड्स का इजरा काम की रफ्तार से मशरूत। कहा, काम के बगैर फ़ंड्स जारी हुए तो कार्रवाई होगी। मसूद पेज़ेश्कियान ईरान के नए सदर होंगे। वज़ारत दाखिला ने तस्दीक कर दी। मसूद पेज़ेश्कियान ने 1 करोड़ 63 लाख से ज़ायद वोट्स हासिल किए। सईद जलीली 1 करोड़ 35 लाख वोट्स हासिल कर पाए। सदर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मसूद पेज़ेश्कियान को मुबारकबाद। कहा कि खित्ते के अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म का 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। ईरान के नए सदर मसूद पेज़ेश्कियान पेशे के लिहाज से कार्डिक सर्जन, तब्रेज़ यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के चांसलर रहे। 5 बार ईरान की पार्लियामेंट के रुकन रहे। 2001 से 2005 के दौरान वज़ीर सेहत भी रहे। मसूद पेज़ेश्कियान ने 2013 और 21 में भी सदारती इंतखाबात में हिस्सा लिया था। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम मुल्क की बड़ी ज़रूरत है। सियासी जमातों को कौमी सलामती के मामलात पर संजीदा होना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में सियासी जमातों का यकजा होना ज़रूरी है। आइन की हुर्मत का एहतराम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। अपोजिशन आइनी दायरे में शौक से एहतजाज करें। जनरल सेक्रेटरी अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल ने कहा, मुल्क में ज़ालिमाना निज़ाम चल रहा है। हम खित्ते में सबसे पीछे रह गए। हुक्मरान हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। वो पाकिस्तान हमें मंजूर नहीं जहाँ जुल्म का निज़ाम हो। मुल्क को बदलना होगा। मौजूदा निज़ाम अशराफिया के काम आता है। आम आदमी को इससे कोई फ़ायदा नहीं। अवाम पाकिस्तान पार्टी में हर पाकिस्तान को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, जज्बाती तकरीर हर कोई कर सकता है मगर ग्राउंड पर काम मुश्किल है। लोग कह रहे हैं कि हुकूमत का खर्च नीचे नहीं गया। गैर फाल वजारतों को बंद कर रहे हैं। IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी आ रही है। 3 साल में टैक्स टू GDP 30% पर लेकर जाएंगे। पेशावर हाईकोर्ट ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को तलब कर लिया। लापता शहरी के केस के हुक्मनामे में कहा, लापता अफराद से मुताल्लिक केसेस में इजाफा हो रहा है। फैमिली की जानिब से पुलिस और CTD पर इल्ज़ामात लग रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 22 जुलाई को खुद पेश हों।